लोग आज का क्लास धर्म से शुरू करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जैन धर्म। जैनिज्म। चाइनीज नहीं, सबको चाइनीज फूड का नाम याद आने लगा क्या? जैनिज्म मतलब जैन धर्म। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, लगभग हर एक बच्चा जो है ना रट लेता है। ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होगा जो कंपटीशन का सोचा हो और उसने जैन धर्म और बौद्ध धर्म नहीं पढ़ा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फास्ट में लेकर चलेंगे, ठीक है। लगभग इसमें सबका चेहरा दिख रहा है हमको कि पढ़ा ही है ना। तो जैन धर्म सबसे पहले कितना विकास कब हुआ, है ना, कितने संप्रदाय में विकास हुआ, कौन कौन इसके प्रवर्तक हुए, मुख्य प्रवर्तकों के नाम, ये सब हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो जैन धर्म का स्टार्टिंग में हम लोग लिखेंगे, लिखना शुरू कीजिए। इसका फर्स्ट टॉपिक है, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको किस तरीके से आप लोग बोलेंगे ये बताइए। पहले मुझे भी बताइए, इसको क्या बोलेंगे? छठवीं बोलेंगे ना? छठवीं नहीं, छठवीं बोलेंगे, है ना। देखिए, इतना हिंदी हमने सुधार लिया है, तो छठवीं बोलेंगे, है ना। तो मतलब जो भी है 6th सेंचुरी, ठीक है, 6th सेंचुरी में, 6वीं शताब्दी में लगभग भारत में, 6वीं शताब्दी में लगभग भारत में 72 संप्रदाय का विकास हुआ। 72, ठीक है, संप्रदाय का विकास हुआ। लगभग में है ये, ठीक है। लगभग का मतलब है कि 72 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। तो लगभग हुआ 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, शैव धर्म और वैष्णव धर्म इत्यादि प्रमुख है, ठीक है। फिर से बोले, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, शैव धर्म और वैष्णव धर्म इत्यादि प्रमुख है, ठीक है। तो 72 संप्रदाय में से इतने प्रमुख हैं, और जिसमें से हम लोग सिर्फ किसका किसका पढ़ेंगे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। थोड़ा बहुत जानकारी आपको शैव और वैष्णव का भी दे दूंगी, बट मेनली हम लोग का टारगेट क्या है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। जिसमें आप लिखिए, जैन धर्म के नीचे अब लिखेंगे हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, जैन शब्द का मतलब क्या होता है? जैन शब्द का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो जैन शब्द का अर्थ क्या होता है? जीन। क्या होता है? जीन। और जीन का मतलब होता है विजेता, ठीक है। क्या होता है? विजेता। जो विजय प्राप्त करता है उसको विजेता कहते हैं। तो जीन, जैन का मतलब जीन, और जीन का मतलब क्या हो रहा है? विजेता। तो लिख लीजिए, जैन का मतलब जीन होता है, ठीक है। जिसको हम जीन मतलब संस्कृत में जीन बोला जा रहा है, संस्कृत का शब्द है जीन, है ना। विजेता को संस्कृत में जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन। अब वो वाला जीन नहीं ना सोच रहे हैं, अलादीन वाला जीनी, अलादीन वाला जीनी नहीं है, ठीक है, जीन। तो संस्कृत में जीन और हिंदी में क्या बोलेंगे? विजेता, ठीक है। चलिए, इसका मुख्य आशय क्या था? इसका ये टारगेट क्या लेके चलता था? जैन धर्म का मुख्य जो था आशय क्या था? अहिंसा, ठीक है। वो अहिंसा के पथ पे चलता था, ठीक है। तो हिंसा, यहाँ तक कि आप अगर देखेंगे ना जैन धर्म वाले लोगों को, तो वो जहाँ बैठते हैं ना, उसको भी झाड़ कर बैठते हैं, ताकि उसके वजह से किसी चींटी का भी मृत्यु ना हो जाए। ऐसा भी होता है। तो 2 पार्ट में बटेंगे, उसका भी बताया जाएगा कि कौन कौन पार्ट वाले लोग ऐसा करते हैं। तो बिल्कुल झाड़ देंगे, कहीं बैठेंगे ना तो बैठ नहीं सकते अगर कि कहीं जीव हत्या ना हो जाए, ठीक है, तो अहिंसा हो जाएगा। तो मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? अहिंसा, ठीक है। इस धर्म के संस्थापक कौन थे? याद होना चाहिए, ऋषभ देव थे, ठीक है। तो लिख लीजिए, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। ये सब समझिए कि जो पढ़े उनका रिवीजन हो रहा है ना, और जो नहीं पढ़े उनके लिए नया है। ऋषभ देव थे संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। नेक्स्ट टाइम लिखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक
जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहते थे। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहते थे। तीर्थंकर लिख लेंगे या लिख दूं? हो गया, ठीक है। तीर्थंकर कहते थे, ठीक है। तो इस हिसाब से जैन धर्म के पहले प्रवर्तक कौन हुए? पहले तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव संस्थापक थे, और जो प्रवर्तक थे उनको ही तीर्थंकर कहते थे। तो ऋषभदेव के बगल में लिख लीजिए पहले तीर्थंकर, ठीक है। ऋषभदेव के बगल में क्या लिख लीजिए? पहले तीर्थंकर। अब तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? शिक्षा, टीचर नहीं, तीर्थंकर को टीचर नहीं कहते हैं। तीर्थंकर कहता है कि संसार के मोह को पार करके जाने वाले को तीर्थंकर कहते हैं, जिसको इस संसार का मोह नहीं है, ठीक है। और जो इस संसार के मोह से परे हो गया है उसी को तीर्थंकर कहते हैं। तो तीर्थंकर का अर्थ होता है, लिखिए, संसार के मोह के, संसार संसार के, आप लिख सकते हैं संसार के मोह रूपी सागर के पार जाने वाला, संसार के मोह रूपी सागर के पार जाने वाला तीर्थंकर कहलाता है, ठीक है। निर्वाण मतलब क्या होता है? निर्वाण नहीं, निर्वाण मतलब कहां से होगा? निर्वाण का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? निर्वाण प्राप्त हुआ मतलब इस धरती को वो छोड़कर चले गए, निर्वाण प्राप्त हुआ। तो ठीक है, ऋषभदेव को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो हिमालय पर। कहाँ हुआ था? हिमालय पर्वत पर। तो लिख लीजिए, ऋषभदेव हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। हिमालय पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त किए थे, ठीक है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए, जो समय समय पर क्या करते थे? जैन धर्म का प्रचार करते थे। समय समय पर अपना अलग अलग जगहों पर जाकर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। तो बस आपको लिखना है कि जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। झारखंड में पारसनाथ का है। अगर आप कभी झारखंड का दौरा किए होंगे तो ट्रेन से साफ दिखता है उस पहाड़ पे पारसनाथ का, जिसको अब जो है ना उड्डयन के लिए भी, मतलब क्या कहते हैं उसको, या विदेशी यात्रियों के लिए भी वहां पर घूमने का जगह बना दिया गया है पारसनाथ। लेकिन जिसके लिए विवाद भी हुआ था, जैन धर्म के लोगों ने आवाज उठाया था कि नहीं, ये हमारा धर्म स्थल है, धर्म स्थल को आप कैसे वहां पर जो है ना यात्रियों के घूमने का जगह बना सकते हैं? तो धर्म स्थल को नहीं बना सकते हैं। इसलिए पारसनाथ थोड़ा हाईलाइटेड भी था, ठीक है। तो पारसनाथ मैंने बता दिया कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ थे। अब पारसनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? पारसनाथ के नीचे ऐसे लिखिएगा, पारसनाथ लिख लीजिएगा, क्योंकि आप चूंकि अभी हाईलाइटेड है, पारसनाथ के बारे में करंट अफेयर में भी आ रहा है। पिछले साल की ही बात है जब इसको जो है ना लोगों विदेशी यात्रियों के लिए खोल दिया गया जगह घूमने के लिए, तभी से ये हाईलाइटेड है कि जैन धर्म के लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारा धर्म स्थल है, तो आप इस तरीके से हमारे परमिशन, मतलब हमसे बिना राय विचार किए इसको घूमने का जगह नहीं बना सकते, ठीक है। तो पारसनाथ लिख लीजिए, और ऐसे करके जो इसके बारे में बताऊंगी इसको ऐसे करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब पारसनाथ टॉपिक आ गया है तो उसके बारे में पूछ सकता है आपसे। तो इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी के राजा अश्वसेन, ठीक है, अश्वसेन के यहाँ हुआ था। और अश्वसेन के नीचे क्या कीजिएगा, अश्वसेन के नीचे
से बगल में ब्रैकेट में लिखिएगा इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। इक्ष्वाकु, अश्वसेन, अश्वसेन, अश्वसेन लिखकर इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश के थे। ठीक है, ऐसे करके। तो इसका मतलब पारसनाथ किस वंश के हुए? इक्ष्वाकु वंश के हुए। ठीक है, अब मैंने बताया कि ये जो पारसनाथ का स्थल है वो कहाँ है? झारखंड में है। तो लिखिए झारखंड, सम्मेद शिखर, उस पर्वत का नाम क्या है? शिखर का नाम क्या है? सम्मेद शिखर। ठीक है, झारखंड के सम्मेद शिखर, झारखंड के सम्मेद शिखर। अब इस शिखर पे ऐसा क्या हुआ था जो इस शिखर पर पारसनाथ का मंदिर भी बनाया गया है? पारसनाथ का मंदिर बनाया गया है। तो सम्मेद शिखर पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सम्मेद शिखर पे, इसलिए पारसनाथ जी का मंदिर वहीं पर स्थापित कर दिया गया। ठीक है, और तब से ही सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ की चोटी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पारसनाथ की चोटी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, नेक्स्ट में नोट डाल के लिखेंगे, नेक्स्ट में नोट डाल के लिखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद पारसनाथ, पारसनाथ के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद बस इस एक ही लड़की है जिसको अपने जीवन से प्यार नहीं है। एक नहीं, दो, एक हमारा बकासुर नहीं आया है। हाँ, ठीक है, तो क्या लिखेगा? ज्ञान प्राप्ति के बाद पारसनाथ के द्वारा चतुरायन धर्म, चतुरायन धर्म दिया गया। चतुरायन, क्या चतुरायन के ऊपर स्टार लगा लीजिएगा। चतुरायन धर्म दिया गया। ठीक है, चतुरायन, 4 धर्म बताया गया है आपको। ठीक है, पारसनाथ जी के द्वारा 4 धर्म बताया गया है। और ये 4 धर्म जो है, इसमें से 3 धर्म को मैं मानती हूँ, एक धर्म मेरे से नहीं मान, हो ही नहीं पाता अंदर से, पता नहीं क्यों। आपको पता चल जाएगा, आप लोग खुद बता दीजिएगा 4 धर्म में से कौन सा एक धर्म नहीं मैं मानती होगी। चलिए, पहला, झूठ न बोलना। सब बोलता है, पॉसिबल नहीं है, झूठ न बोलना। कोशिश बहुत करते हैं। इसका मतलब है झूठ न बोलना। बराबर में लिखिए सत्य, मतलब सत्य एक धर्म हुआ। क्या हुआ? सत्य एक धर्म हुआ। दूसरा, चोरी ना करना, चोरी ना करना। जितना भी सब अंदाजा लगा रहा है, सबका अंदाजा जो है फेल होने वाला है। चोरी ना करना मतलब अस्तेय। कौन सा धर्म हुआ? चोरी ना करना को अस्तेय बोलेंगे। अस्तेय, अस्तेय, चोरी ना करना, अस्तेय धर्म। ठीक है, तीसरा लिखेंगे हिंसा ना करना, हिंसा ना करना। तो क्या लिखेगा? अहिंसा धर्म, अहिंसा। और लास्ट वाला है धन संग्रह न करना, अपरिग्रह, अपरिग्रह, धन संग्रह न करना। तीन, धन संग्रह न करना मतलब इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? मतलब धन पर ध्यान नहीं देना, यही ना? धन के लिए यही मेरा है धर्म, हम लोग नहीं मान पाते, क्योंकि क्या ही बोले, कल वाला तो आप लोग देखे ही होंगे, हैं? लिखने वाले ने तो लिख दिया कि क्यों इतना पैसे के पीछे भागते हो, मरने के बाद साथ कुछ नहीं जाता। लेकिन शायद वो यह बताना भूल गया कि ये वही चीज है जो मरते दम तक काम आता है।
वाह तो बोल दो भाई, इतना लेकिन रियलिटी है कि अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पॉकेट में पैसे है ना, तो ही कोई रिश्तेदार आपका इज्जत करता है। आप बस खाली पॉकेट उसके सामने जाके देखिए क्या हाल होगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। रिस्पेक्ट आपका पैसे से होता है, ठीक है। और इस चीज के लिए मुझे बहुत ब्लेम किया था कि तुम हमेशा पैसे के लिए ही मोटिवेट क्यों करती हो। तो ठीक है, बिना पैसा का इज्जत दिलवा के देख दीजिए, हमने उस दिन से ही छोड़ देना है पैसे के पीछे भागना। तो बिना पैसे के तो इवन, और आपको पता है अपने माँ बाप तक डिफरेंस करते हैं। दो बेटे अगर होंगे ना घर में, दो बेटे अगर होंगे, एक बेटा बड़ा अच्छा कमा रहा है, एक बेटा नहीं कमा रहा है ना, तो 56 व्यंजन जो है ना कमाने वाले बेटे को मिलता है, उस बेटे को ताना मिलता है, सांड की तरह हो गया है, बैल हो गया है, खाता है घर में बैठ के, कमाता नहीं है। तो अपने माँ बाप के द्वारा भी पक्षपात हो जाता है। तो फिर कैसे मान लो कि पैसा जरूरी नहीं है? मैं तो नहीं मानूंगी। यही एक धर्म है जो मेरे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मुझे कहते हैं लोग कि भाई ये तो गलत चीज तुम सिखाती हो बच्चों को। गलत मैंने ये नहीं कहा ना कि किसी के साथ गलत करके पैसे करो, मेहनत करो, मेहनत से पैसे कमाओ, इज्जत कमाना है तो पैसा कमाना ही पड़ेगा। है आज आप अनंत अंबानी का इज्जत क्यों कर रहे हैं? साधारण आदमी वैसा अगर आप आएगा तो उसको क्या बोलिएगा, है ना, बोलेंगे। लेकिन उसका रिस्पेक्ट क्यों है, उसके आगे क्यों खड़े हो जाते हैं लोग? क्योंकि उसके पास पैसे है ना। तो दोनों चीज करना है, ऐसा काम भी करना है कि हमारे काम से लोग रेस्पेक्ट करें, है ना, और पैसे रहेंगे तो ही रेस्पेक्ट। आप लाख अच्छा काम भी कीजिएगा ना, पैसे नहीं है तो आपका कोई रेस्पेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब्दुल कलाम जी भी जब तक सफल नहीं हुए थे उनका कोई रेस्पेक्ट नहीं था, सफल होने के बाद ही रेस्पेक्ट हुआ है, ठीक है। बेचारे जिस जगह से उनको रिजेक्ट हुए थे, बार बार इंटरव्यू में फेल हुए थे, आज भले उस जगह पर उनका नाम है, लेकिन उस नाम के आने तक उनका कोई वैल्यू नहीं किया था, ठीक है। तो नाम भी इतनी आसानी से नहीं आया था। अगर वो भी इस तरीके का सोचते कि जाने दो, जैसा जीवन कट रहा है कटेगा, तो आज ना वो मिसाइल मैन होते और ना आज DRDO के ऊपर अब्दुल कलाम जी लिखा होता। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने तो मेरा दुनिया हिला दिया। चलिए, तो ये 4 धर्म है। कौन कौन सा धर्म है? झूठ न बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना और धन संग्रह न करना। 4 धर्म किसने दिया था? पारसनाथ जी ने दिया, ठीक है। अब ये बताइए 24वें तीर्थंकर कौन हुए? सभी महावीर। महावीर स्वामी, तो लिख लीजिए। महावीर जी के बारे में इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। वैशाली के हैं, इस वजह से थोड़ा सा और हम लोगों को ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। वैशाली कहाँ? बिहार में ही आता है ना, बिहार में ही जिला है ना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को इसको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, लिख लीजिए। अब एक्चुअली में महावीर इसलिए फेमस है, एक तो वो 24वें तीर्थंकर है, अंतिम हुए ना। कुल 24 तो तीर्थंकर ही हुए थे, जिसमें 24वें यही हुए, है ना। लेकिन मुख्य रूप से इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है, लिख लीजिए। वास्तविक संस्थापक है, ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कहा जाता है, माना क्या जाता है? कहा जाता है वो, ठीक है। इनके पिता सिद्धार्थ थे, और सिद्धार्थ के नीचे लिखेगा ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। ज्ञात्रिक लिख लीजिएगा, खाली के दिखाइए तो सबको, देखिए ज्ञात्रिक कैसे लिखे हैं। ज्ञात्रिक, वेरी गुड, इसका सही है ज्ञात्रिक। देखे, गलत हो गया, तो में री लगा, हाँ, तो में री लगा, मृत प्लस, ठीक है। तो ज्ञात्रिक कुल के थे, ठीक है। तो पिता का नाम और माता का नाम अक्सर पूछता है ना, हाँ। तो इसमें पिता का नाम क्या हुआ? सिद्धार्थ, और माता का नाम त्रिशला, लिख लीजिए, माता त्रिशला। और त्रिशला का नाम इसलिए पूछा जाता है, त्रिशला जो है माता है, और साथ ही साथ जो है ना लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, ठीक है। लिच्छवी गणराज्य की क्या थी? हाँ, लिच्छवी गणराज्य आप जानते हैं ना, लिच्छवी गणराज्य की क्या थी? राजकुमारी थी। और लिच्छवी उस समय, इनके भाई का नाम लिख लीजिए, राजा थे नरेश चेतक। पूछता है
नरेश चेतक। त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, और लिच्छवी को अंडरलाइन करके क्या लिखेगा, राजा कौन थे, नरेश चेतक, जो भाई थे। त्रिशला के कौन थे, भाई थे। महावीर स्वामी के कौन हुए, ब्लड रिलेशन बताओ जल्दी, मामा हुए। अरे यार इतना ब्लड रिलेशन तुम लोग का, रीजनिंग इतना पढ़ाना पड़ेगा हमको। चलिए भाई का तो किसका नुकसान होगा। मैम एक लाइन छूट गया। कौन सा लाइन बोलिए। उनका भाई का भाई का, नरेश चेतक। नरेश चेतक, चेतक के नाम से आपको कुछ याद आ रहा है, किनके, हाँ महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम भी चेतक। चलिए इसी तरीके से याद करना है, कविता भी है ना। याद है। अच्छा इसके बाद क्लास के बाद सुना देना, ठीक है, सुना कर ही जाना है, सब कोई सुन के ही जाना है इसका कविता, ठीक है, चेतक का। तो नरेश चेतक कौन थे, राजा थे, ठीक है। और नरेश चेतक की कहानी भी है छोटी सी, कि इनके एक बड़े भाई थे, फिर भी बड़े भाई को छोड़ के यही राजा बने थे। तो इनका कहानी इतना मतलब आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि बड़े भाई का भी नाम पूछ सकता है कि आखिरकार किस भाई को छोड़कर इनको राजा बनाया गया था, ठीक है। तो नरेश चेतक के नीचे लिख लीजिए बड़े भाई। बड़े भाई का नाम नदीवर्मन थे, याद रखिए नदीवर्मन, क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, नदीवर्मन कौन थे, ठीक है, नदीवर्मन कौन थे। नरेश चेतक नहीं आया था ना, लिच्छवी के राजा के बड़े भाई थे, ऐसे ऑप्शन में था। हाँ तो ये पूरा आपको जिला भी याद रखना है, जगह का नाम भी याद रखना है। तो नदीवर्मन थे, ठीक है। चलिए अब ये बताइए महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, वैशाली। तो बताइए ना, जगह का नाम बताइए। कुंडग्राम, कुंडग्राम, कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। और देखिए इनका जो है ना जन्म का साल भी पूछता है, ठीक है। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली के पास कुंडग्राम, ठीक है। और वर्ष पूछता है, वर्ष, ठीक है, इस वर्ष का हुआ था, बताएं आप लोग क्या बोलेंगे, 263। आप क्या बोले, वही बोले 263। आप लोग में से कोई बोलेगा, करीब करीब थे, करीब करीब थे। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और आपको ध्यान हो चाहिए यशोदा इनकी पत्नी का नाम था और गौतम बुद्ध की माँ का नाम था। हमेशा ये कंफ्यूज करवाता है क्वेश्चन, बचपन का नाम था, हाँ ठीक है। वर्धमान में था और सिद्धार्थ उनका नाम था ओरिजिनल, ठीक है, लेकिन बाद में महावीर नाम हो गया, महावीर स्वामी, ठीक है। और सिद्धार्थ जो था क्या हुआ, कौन थे, भगवान बुद्ध का नाम था ना, बचपन का नाम था, और इसमें पिता का नाम हो गया, तो उल्टा हो जाता है। पत्नी का नाम इसमें जो जिनका है यशोदा है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, तो उनकी माँ का नाम है, बुद्ध जी के माँ का नाम है। हाँ, इनकी एक बेटी थी जो बहुत ही प्रसिद्ध थी और उसको तिब्बत और चाइना में धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। तिब्बत वगैरह में, चाइना में, क्या भेजा गया था, प्रचार करने के लिए। तो बेटी का नाम लिखे, ठीक है, बेटी प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी का दूसरा नाम जो बता देगा उसको एक चॉकलेट मिलेगा। मैम के पास नहीं है,
गलत बात है। ला के तुम लोग को दे देना चाहिए। लीजिए मैम, आपके पास हमेशा चॉकलेट नहीं रहता है, दे दीजिएगा। हाँ ठीक है। प्रियदर्शनी का नाम अन्नोजा था। अन्नोजा, अन्नोजा, अन्नोजा। बेटी का नाम था प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। ठीक है, प्रियदर्शनी के नाम से तो बोला ही जाता है, उसका नाम अन्नोजा। आज इसी को शॉर्ट करके लोग नाम अनुजा रखता है। हाँ, तो इसी को शॉर्ट कर देता है क्योंकि ये बहुत ही अनोखा टाइप का नाम लगता है ना, इसलिए इसको शॉर्ट करके अनुजा रखता है आजकल नाम लड़कियों का, है ना। तो याद रखिएगा, प्रियदर्शनी का ही नाम क्या था? अनुजा। और इनके पति का नाम लिख लीजिए, जमाली। क्योंकि ये पहले क्या बने थे? शिष्य बने थे, महावीर स्वामी के शिष्य बने थे। ठीक है, और इनके पति का नाम क्या था? जमाली। ठीक है, क्लास खत्म के बाद कीजिएगा। चलिए, यहाँ लिखिएगा गृह त्याग। नेक्स्ट टाइम लिखिए गृह त्याग कब किया था महावीर स्वामी ने? तो 30 वर्ष की आयु में। लिख लीजिए, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, तो जब उन्होंने घर छोड़ा था तो कितने वर्ष के थे? 30 वर्ष के थे। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट लाइन लिखिए, 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद, 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जाम्भिक ग्राम, नाम लिखिएगा जाम्भिक ग्राम, जाम्भिक ग्राम मतलब गांव, गांव का नाम था जाम्भिक। ठीक है, यहाँ ग्राम में साल के वृक्ष, साल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, साल के वृक्ष के नीचे, बुद्ध में क्या है? पीपल, और इसमें क्या है? साल का वृक्ष। इसमें क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर जी को। ठीक है, और साल का वृक्ष को हम लोग किस नाम से जानते हैं? साल का वृक्ष क्या बोलते हैं? साल का वृक्ष को कोई जानता है? साल के वृक्ष को क्या बोलते हैं? बरगद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बरगद। तो आप इसको लिख सकते हैं, साल के वृक्ष को बरगद। ठीक है, हाँ जी आ रहे हैं, वेट करो। ठीक है, तो साल के वृक्ष को क्या बोलते हैं? बरगद का वृक्ष। ठीक है, अब इससे पूछेगा कि पेड़ का नाम तो बता दिए, किस नदी के नाम हुआ था? ठीक है, अरे भाई बुद्ध जी को निरंजना नदी का हुआ था। मिक्स मत करो, पता है कि पढ़े हुए वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, यही होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में नाव डूब जाता है ना। ऋजुपालिका नदी नाम था। देखिए नदी का नाम क्या था? ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति को किस नाम से जानते हैं? कैवल्य नाम से जानते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो पूछता है महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति को किस नाम से जाना जाता है? तो कैवल्य। तो कैवल्य प्राप्त किए थे, अगर वो लिखा रहेगा कि महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्त किया था किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका। ऋजुपालिका कैसे लिखे हैं? पसंद देखे सबका? ठीक है, इसका थोड़ा सा कैसे बोलेंगे वैसे ही लिखे हैं फिर। वो हम टॉन नहीं बनाते हैं। हाँ, गलत है, तो कभी नहीं बनाया। गलत है।
बस थोड़ा आसपास में ये पहुंच गई है। इसका हिंदी मतलब थोड़ा अच्छा है, मानना पड़ेगा, ठीक है। हाँ देखिए, पहले तो री से ऋषि होता है, ठीक है। ऋजु पालिका, सही है मेरा। वाह शाबाश, मेरा सही है एकदम। ऋजु पालिका नदी, ठीक है। ऋजु पालिका नदी के तट के किनारे हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। कहीं भी अगर कैवल्य लिखा होगा तो आपको क्या बताना है? नेक्स्ट लाइन लिखिए। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा, 500 का नोट डालिए और लिखिए। तो ये जो लिखा गया है ना, मैंने लिखा है जाम्बिक ग्राम। जाम्बिक ग्राम ध्यान होना चाहिए आपको। ये झारखंड के हजारीबाग को कहा जाता है। कितना मेरा झारखंड कितना इम्पोर्टेंट है भाई, कितना हजारीबाग। खुशी होती है, खुशी बहुत होती है अपने जगह के बारे में जब सुनते हैं तो अपना बचपन सामने दिखता है ना। तो हजारीबाग को प्रेजेंट में, वर्तमान में क्या बोलते हैं? जाम्बिक ग्राम को हजारीबाग। ऐसे नहीं मिलेगी। आप कहीं जाइए और फिर जब सुगौली का नाम सुनिएगा तो कुछ तो याद आएगा ना। भले जगह थोड़ा लगता है कि कैसे ही राइज कर पाएंगे यहाँ पर, लेकिन कुछ भी हो भाई, आप लोग अगर बचपन यहाँ जुड़ा है तो यहाँ याद आएगा ही, खुश होंगे ही आप। अब हिस्ट्री में जैसी सुगौली की संधि आएगा, हम लोग ये सुगौली हमारा सुगौली है ना, होगा ना, ठीक है। तो जाम्बिक ग्राम की पहचान क्या है? वर्तमान में इसको हजारीबाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? लगभग मतलब हजारीबाग क्या, पारसनाथ पहाड़ी के पास में ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, महावीर स्वामी के पहले भिक्षु। नोट में नहीं, ये तो नोट में था। आगे, महावीर स्वामी के पहले भिक्षु उनके दामाद जमाली बने। पहले भिक्षु कौन बने? उनके दामाद जमाली बने। नेक्स्ट लिखिए, प्रथम जैन भिक्षुनी। नेक्स्ट लिखिए, प्रथम जैन भिक्षुनी। नहीं, उनकी माता। कहाँ जा रहे हैं? मिक्स मत करो, बुद्ध को अलग रहने दो, जैन को अलग रहने दो, ये सब मिक्स कर दे रहा है, सब मिक्सचर बनाकर। प्रथम जैन भिक्षुनी, भिक्षुनी लिख लेंगे ना। चंपा थी, चंपा थी। चंपा कौन थी? चंपा के नीचे अंडरलाइन करके नीचे लिखना है, ठीक है। दधी वाहन की बहन थी, दधी वाहन की बहन थी। एकदम वही है। आपका घर कहाँ है? तो हॉस्पिटल के बगल में। हॉस्पिटल कहाँ है? मेरे घर के बगल में। यही वाला बात कर रही है। कहाँ? हाँ, वही कहाँ? उल्टा हमें से पूछ देगा कहाँ। भाई मेरा घर तो बता ही देंगे, तुम अपना घर बताओ। सब कोई सुगौली के है ना प्रॉपर? सब कोई ये बाकी लोग इनके यही है ना, सब जन्मस्थल यही है। अच्छा, तुम्हारा नहीं हुआ है? ऐसी बंगाली है तुम, बिहार में पैदा हो गए। आप लोग अभी अरे आपका तो कम से कम सिर्फ जिला बदला है, मेरा तो पूरा राज्य ही बदल गया। अच्छा हुआ कि देश नहीं बदला। चलिए, तो प्रथम जैन आयरलैंड नहीं, अगर हम आते तो स्विट्जरलैंड से। प्रथम जैन भिक्षुनी चंपा थी और किसकी बहन थी? राजा दधी वाहन की बहन थी, ठीक है। इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। अब नेक्स्ट जगह उसको उतना छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पेज में लिखिए। नेक्स्ट पेज खुद आ गया है। चलिए लिखिए, हेडिंग डालिएगा, जैन धर्म की 5 श्रेणियां। जैन धर्म की 5 श्रेणियां। जैन धर्म की 5 श्रेणियां, ठीक है। खंड बना लीजिएगा,
एक खंड में यहाँ नाम लिखवाएंगे, इसके बारे में डिटेल लिखवाएंगे, ठीक है। जैन धर्म की 5 श्रेणियां करवाएंगे ना, तो एक पतला सा खंड इधर रहेगा, नाम लिखवाएंगे इधर, उसके बारे में इस साइड में बताएंगे, ठीक है। पहला लिखिए तीर्थंकर, पहला 5 श्रेणी है, पहला श्रेणी में कौन आ रहा है? तीर्थंकर। तीर्थंकर किनको कहा जाता है? वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो, वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो। तीर्थंकर के लिए क्या लिखिएगा? वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो। दूसरा लिखिए अरहत, अरहत, हाँ अरहत, वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, वह जो निर्वाण की प्राप्ति के ओर अग्रसर हो। अरहत वह जो निर्वाण की प्राप्ति के ओर अग्रसर हो, ठीक है। जिसको बोलना हो रिपीट कर सकते हैं। हो गया कंप्लीट? चलिए नेक्स्ट है आचार्य। तीसरा श्रेणी क्या है? आचार्य की श्रेणी है। आचार्य में कहते हैं कि जैन भिक्षुओं के समूह को का प्रमुख, तो जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख, ठीक है। हम लोगों में क्या होता है ना, एक रिचुअल होता है, एक रिचुअल होता है जनेऊ का, यह धागा ऐसे जो बांधा जाता है लड़का लोग जनेऊ का, आजकल जो है ना, और खासकर जो हनुमान जी के पहलवान लोग जो होते हैं ना, वो भक्त होते हैं तो जनेऊ धारण करते हैं, है ना, जनेऊ। तो उसका एक रिचुअल होता है, शादी के जैसा ही सारा रिचुअल होता है, बस उसमें एक दुल्हन नहीं होती है, बाकी सारा चीज होता है, ठीक है। हाँ, आपको मंडप भी बनता है, उसी तरीके से हल्दी, ये सब सारा सिस्टम होता है। तो उसमें एक विधि है जिसमें मामा को आना पड़ता है, लड़का के मामा को आना पड़ता है, और लड़का क्या करता है, जिसका जन्म हो रहा है वो लड़का को क्या करना होता है? भीख मांगना होता है, 5 लोगों से भीख मांगना होता है, ठीक है। तो वो भीख मांगता तो है, बच्चा ही भीख मांगता है, लेकिन पोटली रहता है मामा के पास। तो हम लोग चिढ़ाकर बोलते हैं भिखारी का सरदार है मामा। उसी तरीके से जैन भिक्षुओं के समूह का जो प्रमुख होता है उसको आचार्य बोलते हैं, है ना। तो जनेऊ में कहा जाता है कि आचार्य के बनी। कितना अच्छा भोजपुरी बोल देते हैं, बताओ, बहुत अच्छा है ना, अच्छा लगा ना, आचार्य के बनी। हाँ, आचार्य का मतलब ये होता है मामा को बुलाओ, मामा ही बनता है ना। यहाँ पे मामा का बात नहीं हो रहा है, हम लोग हिंदू धर्म में जो ये जनेऊ का रिचुअल है ना, उसके बारे में बता रही हूँ। आचार्य शब्द क्यों लिया उसमें, आचार्य क्यों लिया? क्योंकि भिक्षुओं का जो समूह होता है उसका प्रमुख आचार्य ही होता है। तो जितने भी भगना लोग का होता है ना जनेऊ, मामा बेचारे पीछे से जो है ना पोटली टांगे हुए चलते रहते हैं, वो भीख मांग मांग के रखते रहता है और मामा लेके चलते रहते हैं। कभी देखना, कभी देखे हो हिंदू लोगों में जो इस तरीके का होता है जनेऊ का, देखे हो? ज्यादातर ब्राह्मण लोगों में होता है, हम लोग में तो खासकर होता है। अच्छा ठीक है, दिखा देंगे। हाँ, उन लोगों का जो है पोटली दिखाएंगे कैसे मामा लेके घूम रहा है और बेचारा भीख मांग मांग उसमें रख रहा है। पैसा भी मिलता है, अनाज भी मिलता है, लैपटॉप भी मिलता है, लैपटॉप चलो ठीक है। तो आचार्य शब्द मेरा बताने का मतलब ये था ना कि पूजा ये तो होता है, उसमें आचार्य वर्ड यूज किया है, आचार्य। अब ये आचार्य का मतलब समझ में आ रहा है आपको? आचार्य का मतलब क्या है? जैन भिक्षुओं के समूह का जो प्रमुख होगा उसी को आचार्य बोलते हैं। चौथा श्रेणी लिखे उपाध्याय। उपाध्याय, अब ये मैंने पहले लिखवाया था, उपाध्याय जैन धर्म के शिक्षक को कहते हैं उपाध्याय। तो आप जैन धर्म का जो शिक्षा देते हैं उन्हीं को उपाध्याय लगाने का परमिशन देना चाहिए ना, लेकिन बहुत लोग अपने नाम के टाइटल में भी यूज करने लगे हैं उपाध्याय, है ना। तो उपाध्याय नहीं होना चाहिए, शिक्षक को बोलते हैं। बहुत लोग जो है ना वो क्या कहते हैं, कर्मकांड का पूजा पाठ जो करवाते हैं ना, वो लोग अपने में उपाध्याय लगा देते हैं, नहीं लगाना चाहिए। यहाँ जैन धर्म के जो शिक्षक होंगे वही उपाध्याय लगा सकते हैं, ठीक है। तो उपाध्याय किनको बोलते हैं? जैन धर्म का शिक्षक। और नेक्स्ट श्रेणी, अंतिम श्रेणी है साधु। साधु ये अंतिम श्रेणी हो जाता है ना। साधु बन गए तो उसके बाद तो पूरा दुनिया से मोह माया खत्म, है ना, सब मोह माया है पुष्पा। चलो मेरा भी अनोखा डायलॉग बोल देते हैं, बताओ तो पुष्पा कहाँ से आ गई? साधु मतलब सारे जैन भिक्षु, सारे जैन भिक्षु होते हैं वो साधु हो जाते हैं। हो गया?
नेक्स्ट हेडिंग डालिए। देखिए आज हम लोग लगभग जैन धर्म को जो है ना खत्म करना चाह रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक है जैन धर्म के पंचायन धर्म। पंचायन धर्म, पंचायन धर्म, पंचायन धर्म। जैन धर्म के 5 धर्म, हमने 5 श्रेणी पढ़ा, अब 5 धर्म की बात हो रही है, ठीक है। पहला धर्म उसी तरीके से लिखेंगे, अलग पार्ट्स करके। पहला धर्म लिखिए अहिंसा। अब अहिंसा तो आप लोगों को बता दिया मैंने, आप लोग लिख सकते हैं। अहिंसा का मतलब क्या है? जानबूझकर या अनजाने में भी किसी को तकलीफ न देना, है ना। हिंसा के पथ तो बिल्कुल नहीं चलना। मतलब बताए तो कि वो मेरी एक फ्रेंड थी, जैन धर्म की थी, वो बैठती थी भी ना बेंच पे, तो फूक फूक के बैठती थी, हमारे बैठ झाड़ती है। नहीं है कोई चींटी को तुमसे नुकसान हो चाहे नहीं हो, उससे तुमको नुकसान जरूर हो जाएगा। इसलिए पहले झाड़ती, तो झाड़ के बैठती थी, रूल उनका होता है, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं ना, जब वो हम लोग नॉर्मली पूजा या मंत्र पढ़ते हैं तो खुले मुंह से करते हैं ना, वो लोग मुंह पे ऐसे व्हाइट कलर का जो है ना पट्टी बांध देते हैं, ताकि जो हम लोगों का मुंह से जो थूक का थोड़ा भी निकलता है ना, वो तक नहीं निकले पूजा के समय में। मंत्र उच्चारण करते समय में अपना थूक तक जो है ना थोड़ा भी अंश बाहर नहीं निकलने देता है लोग। तो ये बहुत शुद्धता से करता है लोग पूजा, ठीक है। हमारे यहाँ पंडित जी देख रहे होंगे, पंडित जी ऐसे आते हैं ना कि बैठो रहो सामने, तो ऐसा थूक स्वाहा तो हो गया, पहले मुंह पोछो उसके बाद स्वाहा करो, है ना। चलो नेक्स्ट लिखिए सत्य धर्म। नेक्स्ट धर्म कौन है? सत्य। सदा सत्य बोलना, है ना। ये धर्म हमें क्या सिखाता है? सदा सत्य बोलना। पॉसिबल नहीं हो पाता है क्या? कोशिश तो आदमी करता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो। देखो मेरा झूठ क्या होता है, मेरा झूठ सब बता रहे, किसी को पर्सनली हर्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरा झूठ क्या होता है, बच्चों के साथ होता है। जैसे बच्चा मुझे कोई दिख गया, वो उसको जो है ना सभी कोई बार बोले जा रहे हैं तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। हमको भी अंदर से पता है कि अभी जैसा इसका कंडीशन इससे नहीं होगा, लेकिन पूरा झूठ बोलना पता नहीं, तुमसे होगा, तुम बहुत अच्छे हो, तुमको पता नहीं है ना, तुम बहुत अच्छे हो, तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तुमसे अच्छा तो कोई लिख ही नहीं सकता है। अब ये तो झूठ ही बने एक प्रकार का, लेकिन वैसा झूठ जो किसी की भलाई के लिए बोला जाए, झूठ है ना, वो सत्य से भी अच्छा चीज है। तो ये मेरा काम है, थोड़ा सा बहुत लोगों से झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि उसको लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखना है, ठीक है। तो सत्य मतलब सदा सत्य बोलना, ठीक है। नेक्स्ट धर्म अस्तेय। अस्तेय का मैंने क्या बताया था, बताइए। चोरी ना करना। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, है ना। कभी चोरी नहीं करना चाहिए, दिल में नहीं चुराना चाहिए बिना परमिशन का। परमिशन मांगना चाहिए, ठीक है। एक कल मूवी देखे, देखो कितना बिजी शेड्यूल में मूवी देख लेती है मैं, मूड फ्रेश करना होता है। मेरा मूवी चाहे कितना भी लंबा हो ना, आधे घंटे में खत्म हो जाता है। हाँ, आधे घंटे में खत्म हो जाए। आधे घंटे का आपको चाहिए, या तो पावर नैप चाहिए या मूवी का फ्रेशनेस चाहिए, ठीक है। तो अब कल मूवी मैंने देखा हिसाब बराबर, आर माधवन का है, बड़ी अच्छी मूवी लगी, हिसाब बराबर। पैसा से जुड़ा मूवी में देखते हैं, नहीं एक्चुअली में आर माधवन मुझे बहुत ही अच्छा एक्टर लगता है, उसका एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है, और क्यूट, उसका स्माइल बहुत क्यूट है ना। आर माधवन रहना है तेरे दिल में, सबसे फेमस उसका मूवी 3 इडियट्स में क्या नाम था, रहमान कुछ ऐसे कर देता 3 इडियट्स में, इतना फेमस नहीं पता है, पता है ना। अब नहीं पता होता तो क्लास के बाद कुटाई करते हैं। तो उसका देखिए हिसाब बराबर, बड़ा अच्छा मूवी है, आप लोग भी देख सकते हैं। आप लोग वो मूवी देखे कि नहीं देखे अभी तक? साबरमती रिपोर्ट कोई नहीं देखा है, इतनी अच्छी मूवी कैसे कोई छोड़ सकता है? हिसाब बराबर देखिएगा थोड़ा सा। यूट्यूब पे नहीं होगा, यूट्यूब पे नहीं है, G5 है, PR मूवीज बता रही है ना, ऐसा साइट है जहाँ से कोई भी मूवी देख सकते हैं। तो हिसाब बराबर में उसका नाम इसलिए लिए कि उसका बैंक अकाउंट में मात्र 27 रुपया 50 पैसा जो है ना, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा होता है।
कहता है मेरा 27.50 है, तो उसको कब अकाउंट में वापस दे रहे हैं, इसके लिए कंप्लेन करता है। तो इसको लोग पागल समझते हैं, लेकिन इसने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छा। आपके पास 1 रुपया है, आपका 1 रुपया आज गुम हो गया, तो आपको आके कोई बोला कि 1 रुपया गुम होना कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे ही अगर 1 करोड़ लोगों का 1 रुपया गुम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। मामूली बात नहीं है। एक इंसान का गुम होना मामूली हो सकता है, लेकिन 1 करोड़ लोगों का 1 रुपया गुम होना मामूली बात नहीं है। एक इंसान का 27.50 हंसी आ रही है कि 27.50 के लिए केस कर दिया बैंक के ऊपर, लेकिन ऐसे ऐसे कितने अकाउंट होल्डर थे जिनका अकाउंट गड़बड़ था और उससे 15,000 करोड़ रुपए मुनाफा हुआ था बैंक वाले को। 15,000 करोड़। पागल था, अपना 27.50 मांगा, लेकिन बाकी लोग का जो पैसा लेना सबको दिलवा के हार इतना स्ट्रगल किया है ना। मूवी देखो भाई, बहुत अच्छा मूवी है, हिसाब बराबर। प्रमोट कर रहे हैं माधवन जी, आके हम कुछ बोलेंगे थैंक यू, ऐसा नहीं, बहुत अच्छी मूवी है। इस 27.50 से उसकी कहानी शुरू होती है। ठीक है, बेचारा अकाउंटेंट बनना चाहता है, लेकिन गलती से उसके पापा जो होते हैं एक्सपायर हो जाते हैं, और रेलवे में टिकट का जो है टिकट कलेक्टर जो होते हैं ना, उनका नौकरी लग जाता है। अब वो नौकरी करने लगता है सीए का जॉब छोड़ के, लेकिन दिमाग तो सीए का ही लेकर घूम रहा था, सब जगह हिसाब करता रहता था, वही बोलता था हिसाब बराबर। ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है, देखिएगा। तो ये सिखाया क्या, चोरी चोरी होता है, चाहे वो 1 रुपए की हो या 1 करोड़ की हो, चोरी चोरी होता है। तो जैन धर्म में क्या बोला गया है, अस्तेय मतलब किसी के वस्तु को बिना उससे पूछे परिग्रहण मत कीजिए, मत लीजिए, चोरी कहलाएगा। ठीक है, अभी आज मुझे मैसेज आया SBI का 236 रुपए एनुअल मेंटेनेंस के लिए काट लिया गया। मेरा भी काटा है, बड़ा दुख होता है। 236 कमाने में कितना हम लोग को मेहनत लगता है, कट जाता है एनुअल मेंटेनेंस में। भाई आपको इतना दिन तक हम आपके अकाउंट में अपना पैसा छोड़े हुए हैं और आप उसी मेंटेनेंस के लिए पैसा काट लीजिएगा मेरा। और एक व्यक्ति से अगर 236 रुपए काटेंगे, SBI में कितने अकाउंट होल्डर होंगे सोच लीजिए। चलो ठीक है, 23 रुपीज पीएनबी में भी काटा हुआ, सबका काटेगा, सबका काटेगा। बस अंतर ये है कि कोई कम काटता है, कोई ज्यादा काटता है। SBI है ना। लेकिन हाँ, एक चीज SBI का नाम लेने में मुझे जरूर एक चीज का अफसोस जरूर होता है, अगर मैंने जॉब नहीं छोड़ा होता तो आज मैनेजर जरूर होती, और क्या रुतबा होता, फिर आप सुवाली में नहीं होते, आप लोगों से मुलाकात नहीं होती, है ना। दिल्ली से ही दिल्ली में चले गए थे हम उधर, क्या ही हुआ कि हम यहाँ आ गए, अच्छा हुआ जो भी होता है। ना होते हम, ना होते आप मेरे सनम। वाह वाह, क्या क्या बात है। आगे चलिए, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे अपरिग्रह। अपरिग्रह किसी भी प्रकार का धन संचय नहीं करना, है ना, किसी भी प्रकार का धन संचय नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये सबसे इम्पोर्टेंट धर्म है। ब्रह्मचर्य होता क्या है? ब्रह्मचर्य जानते हैं, कहते हैं हम लोग बचपन से ही ब्रह्मचारी हैं, है ना। लड़कियों की तरफ देखना भी गुनाह है? कभी माँ को नहीं देखते होंगे, ये गलत बात है ना। ये बोलना गलत है कि आप देखना, देखने से कोई गलत नहीं होता है। आपके अंदर जैसे विचार हो रहे हैं, आप अपने अंदर के विचार को आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, उससे होता है। तो अगर आप अपने अंदर के विचार को कहना है ना। और 2 आती थी और बहुत सारी आ रही है। 2 आती थी तो कहते थे परफेक्ट लीगल होगा, अब इतने सारे आ रहे तो हम क्या बोलेंगे, सब वैलेंटाइन मना रहे हैं, पकड़ के ले आ रहा है। तो ब्रह्मचार्य क्या होता है ना, हृदय से फील करना चाहिए कि मेरे मन में किसी के प्रति भावना नहीं है। अगर बहुत कंट्रोल करने के बाद भी किसी के प्रति भावना आ रही है तो मतलब सच्ची भावना है, ठीक है। बहुत कंट्रोल करने के बाद भी अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है तो लगता है कि सच्ची भावना है। अदरवाइज भावनाएं तो ऐसी होती है कि किसी पर भी आ जाती है, सच्ची बात है। भावनाएं कैसी होती है कि कंट्रोल नहीं किया जा रहा तो हर बार चलते इंसान की आ जाती है ना। किसी का कुछ अच्छा लग जाता है, किसी का बॉडी अच्छा लग जाता है, किसी का हाइट अच्छा लग जाता है, किसी लड़की का जो है बाल अच्छा लग जाता है, आंख अच्छा लग जाता है ना। तो ये क्या भावनाएं है, किसी भी चीज आ जाती है, सुंदर चीज को देख के कोई भी आकर्षित होता है। इसी भावना को कंट्रोल करना ब्रह्मचर्य कहलाएगा, ये भी खासकर लड़के लोगों के लिए, ठीक है। ब्रह्मचारी
तो यहाँ लिख लीजिए ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म इसमें है। ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना, सख्ती से पालन करना ही ब्रह्मचर्य धर्म होता है। सख्ती से पालन करना इसका बारे में लिखिए। ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना। इसमें जैन धर्म में अगर आपने ब्रह्मचर्य धर्म को अपना लिया तो आपको सख्ती से पालन करना है जो भी रूल है, ठीक है। देखिए ब्रह्मचर्य जो थे ये हनुमान जी को भी कहा जाता है कि ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी थे तो फिर उनका क्या नाम था, उनके पुत्र का नाम क्या था? मकरध्वज। नहीं है, नहीं समुद्र के अंदर जो मदद किए थे, अभी मिस कर दिया, पेंट में मुझे नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है गुस्सा आता है खुद पे। हनुमान जी के पुत्र का नाम क्या था? लाओ सर्च कर लेते हैं भाई, इतना भी मकरध्वज ही था, मकरध्वज था। कैसे हो गए? कैसे भाई? तो ब्रह्मचारी थे तो मतलब मकरध्वज का जन्म कैसे हुआ? तो वहां उनका ब्रह्मचार्य टूट गया ना, पसीने से ही हुआ माने, है ना। तो पहले तो कहते थे अग्नि देवता देख देते थे तो लोग को बच्चा हो जाता था। सूर्य देवता निकले और कुंती प्रणाम की और वो जो है कर्ण का जन्म हुआ। तो ये वाला सिस्टम जो है ना थोड़ा सा, तो अगर हनुमान जी से हुआ तो इसका मतलब उस समय उनका ब्रह्मचर्य खत्म हुआ होगा तभी तो जन्म हुआ। अगर ब्रह्मचर्य को निभा रहे हैं तो बच्चे का जन्म कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये वाला सोचिएगा, इस बात पे विचार कीजिएगा। तो ब्रह्मचर्य को बहुत सख्ती से पालन करना पड़ता है। मैं वो सब कहानी त्रेता युग या सतयुग का है, काल्पनिक युग है, काल्पनिक युग, ठीक है। और काल्पनिक कहानियां, पौराणिक कहानियां कही जाती है तो उसको कहानी क्यों कहते हैं? मतलब रियलिटी मानते हैं लोग तभी तो सुन रहे हैं, उसको रियलिटी मान रहे हैं। आप लोग भी सोचते होंगे ना कि ऐसा कौन सा साइंस उस समय हो गया था जो देखने मात्र से बच्चे हो जाते थे। उस समय साइंस ही नहीं हुआ। साइंस बहुत डेवलप था। नहीं अब इसको हंसी आ रही है, चलो हंसने वाली बात है। ये रहा हम लोगों का आज का जैन धर्म कंप्लीट, ठीक है। नहीं कंप्लीट नहीं है, एक टॉपिक और लिखवा देंगे। नहीं मेरे पास वो टॉपिक है, आप लोग के काम काम लिखवा चुके हैं। और चाहिए तो बोलिए, लिखवा देती हूँ मैं। चलिए ठीक है, एक और टॉपिक डालिए। चलिए आपके डिमांड पे, पब्लिक डिमांड पे पेश किया जाता है महावीर स्वामी के त्रिरत्न। चलो लिखो महावीर स्वामी के त्रिरत्न। देखो आज जो पहले से क्लास हुआ है तो मजा आ रहा है हमें क्लास लेने में, टाइम मिला है प्रॉपर और अच्छे से जो है ना। चलो त्रिरत्न दिए गए हैं, लिख लीजिए। पहला रत्न है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। एक मिनट, एक कॉल ले लेते हैं। जी गुड मॉर्निंग। इनकम टैक्स में देना है, मतलब आपका यहाँ पेमेंट होगा तभी तो दे देंगे। सही है, आप पहले उसको क्लियर करवाइए, उसके बाद ही हम लोग कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन क्लास में है, करते हैं आपको आधे घंटे में कॉल। पहला क्या हो गया त्रिरत्न में? पहला है सम्यक ज्ञान, ठीक है, राइट नॉलेज। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? राइट नॉलेज, ठीक है। इंग्लिश में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट नॉलेज। दूसरा है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक दर्शन, राइट बिलीव। कितना खुश हो गया था सब, कितना जल्दी खत्म हो गया, हो गया सम्यक दर्शन, राइट बिलीव। और तीसरा है सम्यक आचरण, राइट एक्शन। सम्यक आचरण, राइट एक्शन। लिखिए नेक्स्ट लाइन में, महावीर स्वामी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे।
ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, इसलिए मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया था। इसलिए मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया था। दूसरा लिखिए, पहला क्या लिखिए? महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, जिसके वजह से उन्होंने क्या बोला? मूर्ति पूजा और कर्म कांड का विरोध किया। दूसरा, पूर्व जन्म को मानते थे। क्या करते थे? पूर्व जन्म को मानते थे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी। कुछ है क्या आज कुछ है क्या? कोई फेस्टिवल वगैरह में कुछ है क्या? जो रेगुलर कॉल आ रहा है, स्कूल है क्या? कौन सा दिन है आज? बुधवार है। आज तो कुछ भी नहीं होगा। 14 को तो बहुत कुछ है, हंसी आ जाती है। आस रखे हैं, पता नहीं आज पूरा होगा कि नहीं होगा। हम रखे हैं 14 का आस। 26 को चलिए आगे देखिए, सारे बच्चे समझ जाएंगे कि मैं जो 14 को पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रही है, गलत ही सोचेंगे। चलिए आगे, पूर्व जन्म को मानते थे, ठीक है। आगे लिखिए, अब आगे का डिमांड आप ही लोगों का था। आगे लिखिए, महावीर ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा की। अनेकांतवाद की चर्चा की। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा की। इनके सारे उपदेश प्राकृत भाषा के थे। डबल स्टार लगा लीजिएगा। इनके सारे उपदेश प्राकृत भाषा में थे। प्राकृत 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु को क्या बोलते हैं? निर्वाण। एक लगाइएगा, स्टार डाल के लिखिएगा। महावीर स्वामी के बाद ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा था। आर्य सुधर्मा साथ में लिखिएगा, आर्य सुधर्मा। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, आर्य सुधर्मा लिखिए, प्रथम उपदेश इनके जाने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, भद्रबाहु और स्थूल बाहु। इनके दो सबसे प्रिय अनुयायी थे। भद्रबाहु और स्थूल बाहु इनके दो सबसे प्रिय अनुयायी थे। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय अकाल होने की वजह से 12 वर्ष तक अकाल होने की वजह से भद्रबाहु
दक्षिण भारत, भद्रबाहु दक्षिण भारत, ब्रैकेट में लिखिए कर्नाटक, चले गए, कर्नाटक चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे, इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य गए थे। ठीक है, अब आपसे पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य गए थे, आपको पता है ना, श्रवणबेला गांव में ही इनकी मृत्यु हुई थी, इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, कर्नाटक का ही गांव है, लिख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के, चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला में प्राण त्याग दिए थे खुद से, और जो खाए थे उसका नाम लिख लीजिए, क्या खाकर था उन्होंने, संलेखना, संलेखना विधि, मतलब खाए नहीं थे, मतलब संलेखना विधि होता है ना, बिना जल और अन्न के रह के प्राण त्याग देना। ठीक है, संलेखना विधि के द्वारा प्राण त्याग दिए थे, तो विधि का नाम लिखिएगा संलेखना, जिसमें अन्न और जल दोनों त्याग दिया जाता है, और जब तक बिना अन्न और जल के आप जीवित है, अदरवाइज उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाती है। तो संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को अपना लिए थे, जैन धर्म को। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को अपनाए थे, जैन। किसके साथ कर्नाटक आए थे, भद्रबाहु के साथ। कर्नाटक के किस गांव में इन्होंने संलेखना विधि से प्राण त्यागा था, किस विधि से प्राण त्यागा था, संलेखना विधि से। बस इतना याद रखना है। ठीक है, दूसरा स्थूलबाहु का कहानी है, इसी अकाल में स्थूलबाहु मगध में ही रुके थे, मगध में ही रुके थे। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ के बाद जब ये स्थूलबाहु क्या हुए, मगध में ही रुके रह गए, भद्रबाहु तो चले गए कर्नाटक। अब जब अकाल खत्म होता है तो भद्रबाहु लौट के आते हैं, दोनों में लड़ाई हो जाता है, दोनों में लड़ाई होता है तो दो बंटवारा हो जाता है, तो जैन धर्म का दो ग्रुप में, समूह में बंटवारा हो जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, भद्रबाहु और स्थूलबाहु के बीच, भद्रबाहु और स्थूलबाहु के बीच विवाद की वजह से जैन धर्म दो हिस्सों में बट गया, जैन धर्म दो हिस्सों में बट गया। ठीक है, एक साइड में लिखिएगा भद्रबाहु और एक साइड में क्या लिखिएगा, स्थूलबाहु। अब सबका हिम्मत जवाब दे रहा है, जवाब दे रहा है ना, बस संगति करके छोड़ देंगे। ठीक है, दो हिस्सों में बटा, एक तरफ लिखिए भद्रबाहु, एक तरफ लिखिए स्थूलबाहु। ठीक है, भद्रबाहु के ग्रुप को दिगंबर बोला गया, क्या बोला गया, दिगंबर। दिगंबर लिख के उसके नीचे लीजिएगा, ये लोग निर्वस्त्र रहते हैं, निर्वस्त्र। ठीक है, और स्थूलबाहु की तरफ पे लिखिएगा श्वेतांबर, ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, इतना लिख लिए। चलिए नेक्स्ट में लिखिए, जैन धर्म के दो संगीति, जैन धर्म की दो संगीति हुई, संगीति दो संगीति हुई। पहला 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, पहला 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, और अध्यक्ष थे स्थूलबाहु, अध्यक्ष थे स्थूलबाहु। 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में पहली जैन समिति हुई और अध्यक्ष थे स्थूलबाहु। द्वितीय जैन समिति लिखिए, द्वितीय जैन समिति 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में
गुजरात के वल्लभी में हुई, गुजरात के वल्लभी में हुई। और इसमें स्टार लगा लीजिएगा, इसके अध्यक्ष का नाम पूछ सकता है देवाधि क्षमा श्रमण, देवाधि क्षमा श्रमण। हो गया, क्षमा श्रमण। दो संगीति पूछ सकता है, दो ही संगीति हुआ था, दो संगीति पूछ सकता है। अब लिखिए जैन साहित्य का नाम क्या था? जैन साहित्य के नाम को आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम। नेक्स्ट में लिख लीजिए, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जैन मंदिर जो इंपॉर्टेंट लिखवा रहे हैं, जैन मंदिर, जैन मंदिर का नाम है हाथी सिंह। क्या नाम है? हाथी सिंह। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में है। कहां पर है? गुजरात राज्य में है। अब प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में है। और पावापुरी पता है ना, निर्वाण प्राप्त हुआ था, इसीलिए यहाँ पर क्या है, जल मंदिर बनवाया गया था। महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता था। लास्ट टॉपिक आज का, इसके बाद नहीं लिख पाएंगे, सबका आज हिम्मत हार गया। गंधर कहते थे। और लिखिए महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन। आज दोनों भरेगा सब, इतना दिन बाद गए, इतना लिखवा दी, टाइम प्रॉपर मिला दीजिए। महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन क्या कहते थे उसको? पूर्वा। क्या बोलते थे? पूर्वा। होमवर्क में लिखिए पूर्वा। होमवर्क में लिखिए प्रमुख जैन मंदिर कहाँ और किस राज्य में है, लिख के लाना है आपको। होमवर्क में लिख लीजिए प्रमुख जैन मंदिर, लिखे, ठीक है। और दूसरा लिखेंगे, दूसरा प्रश्न लिखिए श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर स्पष्ट कीजिए। बाकी का इम्पोर्टेंट टॉपिक जैन धर्म से जुड़ा हुआ हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्लास आपका खत्म होता है। श्वेतांबर अंतर स्पष्ट